जी जी, पूरा आपको ही कटघरे में खड़ा किया है, बीजेपी को और सरकार को बीजेपी की कटघरे में खड़ा कर गए तस्लीम रहमानी साहब। तो आप ही को आना होगा सुधांशु जी। रोमाना जी, अभी तस्लीम रहमानी साहब ने तो ऐसा बोल दिया जैसे वो बेचारा है बस, और इससे पहले बाकी लोग ये कह रहे थे मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो पहले तय कर लें कि आप एक मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी की बचाव कर रहे हैं या बेचारे के, यानी और थोड़े कड़े शब्दों में कह दूं, आप एक बेबस की तरफदार हैं या पागल के? पहले बता तो दीजिए आपका प्रेमाइज क्या है, आप बताइए। पहले आपने हमसे कहा ये विषय, आपका टॉपिक क्या है? आप उसे बेबस मान रहे हैं कि पागल? पहले ये बताइए। अगर बेबस है तो आतंकवाद का आरोपी है, पागल है तो क्या हिमायत? मैं इन दोनों अब सहूलियत मैं इन दोनों पर को कंसीडर ही नहीं कर रहा कि ये इसकी उसकी बेगम क्या कह रही है, उसके अब्बा क्या कह रहे हैं। मैं जो टाडा के केसेस थे, जो पोटा के केसेस थे, जो यूएपीए के केसेस है, उन सबको जहन में रख के बात कर रहा हूं। मुझे एक्सक्लूसिव बात करनी है कि एक केस पे कोई जरूरत ही नहीं है। हजारों लड़के जो जेलों में गए और बरी होकर 18 साल 20 साल 25 साल के बाद आ गए, इसी उम्र के लड़के थे, ऐसे ही पढ़े लिखे थे, जिनकी जवानियां बर्बाद कर दी इस सिस्टम ने, इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और इस बीजेपी की सरकार ने, इस राजनीति ने। क्या हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? और उस वक्त कोई नहीं आता डिबेट करने के लिए जब बच्चे रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं बेकसूर होकर। पुलिस पूरा केस साबित करती है, पुलिस सारे कबूलनामे दिखाती है। लेकिन तस्लीम रहमानी साहब, यहाँ पर तो पुलिस के कबूलनामे से पहले सर ये आदमी खुद ही नजर आ रहा है सीसीटीवी कैमरों में, इसकी तस्वीरें खुद नजर आ रही है सर। हथियार आ रही हूँ सर, आप ही के पास आ रही हूँ, हाथ में हथियार लिए हुए सर, ये तो खुद ही नजर आ रहा है। इसमें पुलिस, आप पुलिस पर और जो सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, आइए प्लीज आइए। देखिए, तस्लीम रहमानी साहब ने यह कहा कबूलनामा। जनाब, आप काफी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, डॉक्टर लगा आपके नाम के आगे। ये कबूलनामे से किसी का कबूल हो जाता है क्या? उसको सजा हो जाती है? एक नहीं 50 उदाहरण है कि कत्ल बेटे ने किया और बाप ने कहा मैंने अपने ऊपर ले लिया, मगर अदालत ने नहीं माना। अदालत ने कहा कोरोबोरेटिव एविडेंस चाहिए, यानी उसके समर्थन करने वाले साक्ष्य चाहिए। अगर कबूलनामे से हो जाता तो असीमानंद का कबूलनामा कबूलनामे पे मैं यही कह रहा हूं कि आप कबूलनामे को ऐसा नहीं फाइल कर पाई क्योंकि कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं था। इसलिए जो आप कह रहे हैं कबूलनामे से इतना मेरे विचार से आपको ये बात हल्के लेवल पे नहीं कहनी चाहिए। सरकार को बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कोरोबोरेटिव सबूत देने पड़ते हैं। और जो आपने कहा राजनीति होती है, बिल्कुल होती है जनाब। भारत के इतिहास में इन्वेस्टिगेशन में इकलौता उदाहरण है कि इशरत जहां केस, जहां सरकार की आईबी एजेंसी का चीफ कह रहा है कि वो आतंकवादी है और सीबीआई भी कह रही है आतंकवादी है। अचानक सीबीआई कहने लगती है आतंकवादी नहीं और आईबी कह रही है आतंकवादी है। एक ही सरकार की दो एजेंसी एक आतंकवाद के आरोपी के ऊपर दो एक दूसरे के खिलाफ व्यू लेके खड़े हो गए, इसे कहते हैं राजनीति। उनकी सरकार कहे कि अफजल आतंकवादी था, फांसी दी गई, और उनके नेता कहे अफजल बेचारा था, इसे कहते हैं राजनीति। 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, ये कांग्रेस कहे, और दिग्विजय सिंह कहे आरएसएस ने कराया, इसे कहते हैं राजनीति। बोध गया में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, कह दिया इसमें आरएसएस का हाथ होगा, इसे कहते हैं राजनीति। उनकी सरकार जाकिर नायक के चैनल पर प्रतिबंध लगाए और जाके उनके नेता कहे जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इसे कहते हैं राजनीति। और इशरत जहां के ऊपर आपका पूरा का पूरा हलफनामा बदल दिया जाए, जब हमारी सरकार वो फाइल तलब करे तो पता चला फाइल गायब है, इसे कहते हैं राजनीति। तो राजनीति बहुत भयानक हुई है। और एक और बात भी कह दूं, देखिए राजनीति एक बड़ा वैश्विक स्तर की समस्या है, उसको आप छोटे मोटे लेवल पे बात कहने का प्रयास करें। अब टाडा आया तब तो भाजपा नहीं थी, राजीव गांधी की सरकार लाई, हम 2 सीटों वाली पार्टी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।